गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम सिविक्स में अपना चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 का नेम है बच्चों ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, तो चलिए, तो ये आपका न्यू चैप्टर है, तो हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है। बीइंग अ बॉय और अ गर्ल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी। मतलब एक लड़की होना और एक लड़का होना तो किसी की पहचान का क्या है, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर मैं लड़की हूँ तो मुझे कोई देखकर क्या पहचानेगा कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, दैट आई एम अ गर्ल। आपकी जैसे कोई बॉय है तो उसकी आइडेंटिटी क्या है, दैट ही इज़ अ बॉय। ठीक है, तो वो उसकी पहचान है और उस पहचान का हिस्सा इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, हमारा लड़का होना, हमारी लड़की, मतलब लड़का होना या लड़की होना। ठीक है, तो लड़की होना या लड़का होना हमारी पहचान का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। द सोसाइटी वी ग्रो अप इन teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys। मतलब जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम बड़े होते हैं, तो वो सोसाइटी हमें सिखाती है ना, वो सोसाइटी हमें सिखाती है कि मतलब कौन सा बिहेवियर गर्ल्स को रखना चाहिए और कैसा बिहेवियर बॉयज़ को रखना चाहिए, बॉयज़ को किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए और गर्ल्स को किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। तो ये हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। जिस सोसाइटी में हम, जिस समाज में हम रहते हैं, बड़े होते हैं, वहीं से हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं। वी ऑफन और वॉट बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन डू और कैन नॉट। और वही सोसाइटी हमें ये सिखाती है कि लड़के क्या काम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से लड़कियां क्या काम कर सकती हैं और क्या काम नहीं कर सकती हैं। वी ऑफन ग्रो अप थिंकिंग दैट दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर। और हम इसी सोच के साथ बड़े होते हैं कि ये जो हमारी सोसाइटी में है वही सारी सोसाइटीज़ में है ना। मतलब जो रूल्स हमारी सोसाइटी में है कि गर्ल्स ये काम कर सकती हैं, तो हमें ये लगता है कि मे बी सारी सोसाइटीज़ में यही रूल होगा। बट डू ऑल सोसाइटीज़ लुक एट बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द सेम वे। लेकिन क्या जो सारी सोसाइटीज़ हैं, सारे जो समाज हैं, वो बॉयज़ और गर्ल्स को एक ही तरीके से देखते हैं? मतलब अगर मेरे समाज में इस तरीके से देखते हैं तो ज़रूरी नहीं ना कि तुम जिस समाज में रहते हो वहाँ पर इसी तरीके से देखते हो। वी विल ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन में, मतलब इस चैप्टर में निकालेंगे कि आखिर ऐसा सेम है, ऐसा है कि सारी सोसाइटीज़ में बॉयज़ और गर्ल्स को एक ही तरीके से देखा जाता है। We will also look at how the different roles assigned to boys and girls prepare them for the future roles as man and women। क्या है कि हम इस पर भी देखेंगे कि अब जो रोल्स हम बॉयज़ और गर्ल्स के लिए दिए गए हैं तो उनको उसी वे में फ्यूचर में बड़ा किया जाता है, इसी तरीके से बड़ा किया जाता है कि वो फ्यूचर में वही रोल उन्हें एक मैन और वुमेन के रूप में दिए जा सके। वी विल लर्न दैट मोस्ट सोसाइटीज़ वैल्यू मैन एंड वुमेन डिफरेंटली। मतलब हमने देखा है, हमने ये देखा है और हम ये सीखेंगे इस चैप्टर में कि जो मोस्ट सोसाइटीज़ हैं, जो ज़्यादातर सोसाइटीज़ हैं, वो मैन को इम्पोर्टेंस और वीमेन को इम्पोर्टेंस, मतलब महिला को और पुरुष को अलग अलग इम्पोर्टेंस देते हैं। द रोल्स वीमेन प्ले एंड द वर्क दे डू आर यूजुअली वैल्यूड लेस देन द रोल्स मैन प्ले एंड द वर्क दे डू। तो मोस्ट सोसाइटीज़ में ये होता है कि जो काम कौन करती हैं, औरतें करती हैं, उस काम को कम माना जाता है, उसकी वैल्यू कम होती है। और वही काम अगर एक पुरुष करे तो उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है, मतलब उसकी वैल्यू, उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाती है। मतलब औरत के कामों को क्या किया जाता है, उनको कम इम्पोर्टेंस दी जाती है, लेस इम्पोर्टेंस दी जाती है। लेकिन उसी जगह जो आदमी के काम हैं, जो मैन वर्क कर रहे हैं, उनके काम को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाती है। दिस चैप्टर विल ऑल्सो एग्जामाइन हाउ इनइक्वलिटीज बिटवीन मैन एंड वुमेन इमर्ज इन द एरिया ऑफ वर्क। तो मतलब जो काम का क्षेत्र है उसमें किस तरीके से औरतों में और जो पुरुष हैं उनमें किस तरीके की इनइक्वलिटीज़ आई हैं, कैसे आई हैं।
है ना। अब तो मोस्टली आप कुछ घरों में भी ये देखते होंगे कि जो बॉयज़ हैं उनको ज़्यादा छूट होती है, उनको ज़्यादा फ्रीडम होती है, लेकिन गर्ल्स को इतनी फ्रीडम नहीं होती है। कुछ अभी भी घर ऐसे हैं, लेकिन अब बहुत मतलब लोगों की सोच बहुत चेंज हो गई है, थिंकिंग बहुत चेंज हो गई है, लेकिन है ना कुछ लोगों की थिंकिंग अभी ऐसी है कि गर्ल्स को मोस्टली कहा जाता है कि आप घर पर रहो, बाहर कम जाओ, लेकिन बॉयज़ को ये फ्रीडम होती है कि वो घर बाहर जा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। कुछ ऐसा होता है कि गर्ल्स को एक कि कुछ काम ही दिए जाते हैं कि आप इन्हीं कामों को ही कर सकती हैं, आप और कामों को नहीं कर सकती। तो इस तरीके की थिंकिंग अभी भी है, बट कुछ सोसाइटीज़ इस थिंकिंग से बाहर निकल चुकी हैं। उन्हें लगता है कि बॉयज़ और गर्ल्स क्या हैं, सेम है। लगता है नहीं, यही बात है कि जो बॉयज़ हैं वो, जो गर्ल्स हैं वो दोनों सेम है। ठीक है, कि जो जो काम बॉयज़ कर सकते हैं वही काम गर्ल्स भी कर सकती हैं, है ना। अब आपने देखा होगा कितने सारे बड़े बड़े अचीवमेंट्स हैं वो गर्ल्स ने भी अचीव किए हैं ना, कितने सारे सारे प्राइजेस हैं वो गर्ल्स को भी मिले हैं। तो गर्ल्स किसी से कम नहीं है कुछ। तो ये है कि बॉयज़ और गर्ल्स को एक तरीके से देखा जाता है, लेकिन कुछ सोसाइटीज़ अभी ऐसी भी हैं जहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स को एक जैसा नहीं देखा जाता है। तो हम इसी चैप्टर में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो इसको समझाने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है। क्या है, देखिए बच्चों, ग्रोइंग अप इन समूह इन 1920, मतलब 1920 में जो समूह एक क्या है, देखिए, द समून आइलैंड आर अ पार्ट ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। मतलब जो पैसिफिक ओशन उसका जो सदर्न पार्ट है, तो उसमें छोटे छोटे आइलैंड्स का बहुत सारा ग्रुप है। तो बहुत सारे ग्रुप में से एक समॉन आइलैंड है। ठीक है। इन द 1920s, अकॉर्डिंग टू रिसर्च रिपोर्ट्स ऑन समोअन सोसाइटी, चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल। मतलब वो सोसाइटी है एक, तो वहाँ पर ये सोसाइटी में ये है कि 1920 में वहाँ के जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं। दे लर्न मैनी थिंग्स सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन और डू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम द ओल्डर चिल्ड्रन एंड फ्रॉम एडल्ट्स। मतलब वो क्या सीखते हैं, वो सीखते हैं कि बच्चों को संभाला कैसे जाता है, घर का काम कैसे किया जाता है, वो बड़े लोगों से घर का काम सीखते हैं। तो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते, वो क्या करते हैं और जैसे उनसे छोटे जो बच्चे हैं उनको संभालना सीखते हैं, घर का काम करना सीखते हैं बड़ों से। फिशिंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइलैंड। अब इस आइलैंड पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है वो कौन सी है बच्चों, फिशिंग। Young people therefore learned to undertake long fishing expedition, but they learned these things at different points in their childhood. देखिए, तो वहाँ के जो यंग पीपल हैं, जो बड़े लोग हैं, जो यंग पीपल है ना, जो जवान लोग हैं, तो वो ये सीखते हैं कि किस तरीके से मछली को पकड़ा जाना चाहिए। मतलब जो मछली को पकड़ने का पूरा जो अभियान है कि किस तरीके से मछली को पकड़ना चाहिए, ये सारी बातें वो सीखते हैं। बट दे लर्न दीज थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड। तो वो अपने बचपन में मतलब अलग अलग टाइम पर ये सारी चीज़ें सीखते हैं, एक डिफरेंट पॉइंट्स पे ये सारी चीज़ें सीखते हैं। एज सून एज बेबीज कुड वॉक, मतलब जैसे ही बच्चा चलना सीख जाता है, देयर मदर्स और अदर एडल्ट्स नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर दैम। तो उनकी जो मदर्स हैं या उनके घर के जो बड़े हैं फिर उस बच्चे से ध्यान अपना हटा देते हैं, वो उस बच्चे की देखभाल नहीं करते हैं। ओल्डर चिल्ड्रन ऑफन एज यंग एज 5 years ओल्ड टुक ओवर दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब मतलब बच्चों को संभालने की रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले लेते हैं, बच्चे को संभालने की रेस्पॉन्सिबिलिटी वो ले लेते हैं बच्चे जो 5 साल के हो जाते हैं। मतलब इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को ले लेते हैं। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स लुक्ड आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स। मतलब जो बॉयज़ हैं और जो गर्ल्स हैं, जो लड़के हैं वो लड़कियां हैं, जो लड़के और लड़कियां हैं, तो अपने छोटे भाई बहनों का वो क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। बट बाय द टाइम a boy was about 9 years old, he joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing, planting coconuts। अब जैसे ही बच्चा 9 साल का हो जाता है, जैसे ही जो लड़का है
वो 9 साल का हो जाता है तो वो अपने से बड़ों से क्या सीखते हैं, आउटडोर जॉब्स मतलब जो घर के बाहर मतलब जॉब्स जो की जाती हैं उन जॉब्स को सीखते हैं। जैसे फिशिंग करना सीखते हैं, प्लांटिंग करना सीखते हैं, प्लांटिंग कोकोनट्स, तो ये सारी चीज़ें वो सीखते हैं। गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन, और जो गर्ल्स हैं मतलब बॉयज़ 9 साल का हुआ, लड़का 9 साल का हुआ, उसे काम सिखाने लगे। लेकिन जो लड़की हैं उनका काम यही होता है कि वो अपने से छोटे बच्चों को संभालती हैं। एंड डू एरेंड्स फॉर एडल्ट्स टिल दे वर टीनेजर्स, और जैसे जो लड़के हैं है ना, वो जब तक टीनेजर्स नहीं होते है ना, 18 साल के नहीं होते, 18-19 साल के जब तक नहीं हो जाते, टीनेजर्स है ना, मतलब टीनेजर्स एज हम कह सकते हैं 15-16 एज है, तो जब तक वो हो जाते हैं तब तक वो क्या करती हैं, जो लड़कियां हैं वो उनकी मदद करती हैं, उनका काम करती हैं। मतलब लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता, उनको घर का काम ही करने के लिए कहा जाता है। बट वंस दे बिकेम टीनेजर्स दे हैड मच मोर फ्रीडम। अब जैसे ही जो लड़के हैं वो टीनेजर्स हो जाते हैं, मतलब है ना टीनेजर्स बन जाते हैं, तब तक टीनेजर बनने के बाद उनको फ्रीडम मिल जाती है, मतलब उनके पास सारी आज़ादी होती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो गर्ल्स ऑल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स, वर्कड इन द प्लांटेशन। जैसे ही लड़कियां मतलब 14 साल की हुई, 14 साल की हैं या 14 साल से थोड़ी ज़्यादा है, तो वैसे ही उनको क्या होता है, फ़िशिंग ट्रिप्स मतलब फ़िशिंग करने सिखा देते हैं, मतलब फ़िशिंग के लिए वो जाती हैं और प्लांटेशन में काम करती हैं। जो प्लांटेशन होता है ना, प्लांटिंग वगैरह की जाती है, उसमें वो मदद करती हैं, काम करती हैं। लर्न हाउ टू वीव बास्केट्स, कुकिंग वॉज डन स्पेशल कुकिंग हाउसेस वेयर बॉयज़ वर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क वाइल गर्ल्स हेल्प्ड विद द प्रिपरेशंस। मतलब ये है कि लड़कों को तो फिशिंग वगैरह करना सिखा दिया जाता है, और फिर जब लड़कियां 14 साल की हो जाती हैं, मतलब उससे पहले तो उनको बच्चे ही संभालने हैं, अपने घर के छोटे बच्चों को संभालना है और घर का काम करना है। अब जैसे ही वो 14 साल की होती हैं, थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो उनको फ़िशिंग के लिए भेजा जाता है, मतलब सिखाई जाती है उन्हें फ़िशिंग के लिए, फ़िशिंग ट्रिप पर उनको भेजा जाता है और वो प्लांटेशन में काम करती हैं, बास्केट वगैरह बनाना सीखती हैं, बास्केट्स बनती हैं ना, तो बास्केट वगैरह बनाना सीखती हैं। और जो कुकिंग है वो एक स्पेशल कुकिंग हाउसेस में, स्पेशल एक कुकिंग हाउस होता है जहाँ पर कुकिंग की जाती है, वहाँ पर की जाती है, जहाँ पर जो बॉयज़ हैं वो मोस्टली सारा काम करते हैं, जो बॉयज़ हैं वो मोस्टली सारा काम करते हैं, और जो गर्ल्स हैं, जबकि जो गर्ल्स होती हैं वो उनके प्रिपरेशन करने में, तैयारी करने में मदद करती हैं। ठीक है, तो ये कहानी है समूह की 1920s की। कंडीशन बता रहे हैं कि 1920 में वहाँ पर क्या होता था। ठीक है, आप एक पिक्चर देख सकते हैं, ये एक क्लास 7 का बच्चा है जो स्कूल यूनिफॉर्म में है ना, ये पिक्चर आप देख सकते हैं, देखिए। ओके, तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया। अब हम इसके आगे का बच्चों नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टोरी पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज़ मध्य प्रदेश का है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन आपको यहाँ तक अच्छे से चैप्टर पढ़ना है और इसकी स्टोरी को एक तरीके से पूरा ये जो एग्जाम्पल दिया उसको समराइज़ कर लेना है कि आखिर इसमें क्या क्या था। ओरली आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पर क्या क्या होता था। ठीक है, तो अच्छा, और वो तभी कर पाएंगे जब आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, रीड करेंगे, उसको समझेंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।